हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो क्लास है, आज भारत के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जिंदगी बदल देने वाली ये क्लास है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार अभी तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इतिहास के क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं होता है। वही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी फटाफट से क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए फिर हिस्ट्री के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास में करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था इनमें से किसने? यानी पटना को प्रांतीय राजधानी इनमें से किस शासक ने बनाया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। शेरशाह यानी शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया। देखिए, अहमदिया आंदोलन, जिसको कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि 1889 से 1890 के बीच में हुआ था। आपको बताना यह है कि अहमदिया आंदोलन या तो कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गुलाम अहमद ने। याद रखना, मिर्जा गुलाम अहमद, जिन्होंने 1889 से 90 के बीच में अहमदिया या कादियानी आंदोलन को शुरू किया था या नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों 1828 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। और देखिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो केवल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, ये नहीं। देखिए, केवल एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? अब देखिए, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या तो मुंगेर के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? यानी शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल शासक औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सल्तनत काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की थी? ऐसा आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, किस सुल्तान के शासन काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग यानी सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? साथियों, ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहने वाला है। तो देखिए, मेगास्थनीज ने जो पुस्तक की रचना की थी उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंडिका। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो देखिए, अकबर के द्वारा बनाई गई इनमें से कौन सा वो इमारत है जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर है पंचमहल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पंचमहल। अगला क्वेश्चन है, रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो राइट आंसर है साथियों, शकों ने। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, शक शासकों ने। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो देखिए, चोल शासक जो थे, चोल राजवंश के संस्थापक थे विजयालय, याद रखिएगा। और चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को तो पहले अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? यानी ये किसने घोषणा की थी, किसने यह घोषित करके रखा था कि अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? तो याद रखिएगा, हैदर अली ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी।
हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो साथियों देखिए, हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा ये जो है कब्जे में किए गए थे। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान से देखिए, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिनको 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह ध्यान से देखिए साथियों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड में हुआ करती थी, जिसको मान्यखेत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मालखंड या मान्यखेत। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो देखिए, तहजीब उल इखलाक या इखलाक के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो साथियों देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था प्रयाग व थानेश्वर में। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन सभी नाटकों को किसने लिखा था या नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी, वर्धन वंश के शासक। अगला है एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? तो याद रखिएगा साथियों, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो देखिए, पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय का। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया था? तो याद रखिए, 40 दल का गठन किया था किसने? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो देखिए, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं व जौ। अगला है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए इलाहाबाद में। और किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों। पहला हुआ था 1931 में, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और ये जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अगला है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो देखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री भारत आए थे? याद रखिएगा पीटर मुंडी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी? यानी किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी के बीच में प्रारंभ किया गया था। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ध्यान से देखिएगा, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथियों टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा
किलों को हस्तांतरित किया? तो देखिए शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। हम्पी का खुला संग्रहालय है ना, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। अगला है किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देखिएगा राइट आंसर आएगा देवराय द्वितीय को, ऑप्शन नंबर सी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा गुरु राम सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, यानी सबसे प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन सा है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। पुराणों की कुल संख्या है 18, याद रखना। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय में, 1904-05 में लॉर्ड कर्जन ही थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या कराया था? बंगाल विभाजन कराया था। अगला क्वेश्चन है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो करेक्ट है साथियों अकबर के, ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंह बुंदेला ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिएगा गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म का नाम क्या था? तो देखिएगा रामकृष्ण परमहंस के जन्म का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे? तो साथियों याद रखिएगा बाबर के, ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे साथियों जीजाबाई से, ऑप्शन नंबर सी राइट है। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो देखिएगा दासबोध के रचनाकार थे समर्थ रामदास, ऑप्शन नंबर डी। सातवाहन नरेश हाल ही के समकालीन गुन्हाड़ा ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की है? तो देखिए सातवाहन नरेश हाल ही के समकालीन गुन्हाड़ा ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक अधिनियम के तहत, देखिए माफ करना, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आज का अगला क्वेश्चन है धनवंतरी कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा साथियों धनवंतरी कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है, यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, नदिया में, नदिया जिसको नवद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए 1194 में मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। अगला है वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो साथियों याद रखना गुप्त युग को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिए समरांगन सूत्रधार, ये विषय है साथियों किसका? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य शास्त्र का। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्य लोग जो थे उनका मुख्यतः धर्म क्या था? तो याद रखिए प्रकृति
पूजा और यज्ञ, है ना, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था, जो कि 10 मई से शुरू हुआ था मेरठ से, इसका क्या चिन्ह यानी लोगो क्या था? तो कमल एवं चपाती, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो देखिए मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। हिंदू विधि की एक पुस्तक, ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाईभाग, इसके रचयिता कौन है? तो साथियों दाईभाग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, जीमूत वाहन। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सर आयरकुट ने। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। साथियों यहाँ पर देखिएगा बांडीवास का युद्ध जो है ये भारत और याद रखिएगा डचों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, माफ करना अंग्रेजों और डचों के बीच, ठीक है। तो अंग्रेज और डच आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो भारतीय कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. रॉय आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो देखिए शंकराचार्य का जन्म जो है ये कलाडी या कलादी नामक स्थान पर हुआ था, केरल में, याद रखिएगा। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो राइट आंसर है साथियों फिरदौसी का, ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे साथियों दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो ध्यान से देखिए प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? अब देखिए अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो कौन था? तो चाणक्य था। और चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। 1908 में देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो राइट आंसर है मुंबई के, याद रखना, बम्बई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा विजयनगर जो है ये साथियों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ ने। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो राइट है साथियों सरस्वती नदी को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अशोक, याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी स्थान है, दोनों ही रहते थे, लेकिन प्रेफर ज़्यादातर अशोक को करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुशीलन समिति ये किससे संबंधित थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए अनुशीलन समिति जो है ये किससे संबंधित थी? तो करेक्ट आंसर आएगा, याद रखना, ये एक क्रांतिकारी संगठन था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कर्म का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कर्म का सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है मीमांसा दर्शन से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे? देखिए कुरान खावा,
कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। तो राइट आंसर है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो करेक्ट है ऋषभदेव और अरिष्ठनेमी का, ऑप्शन नंबर ए। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो राइट आंसर है 1765 से 1772 तक। प्रसिद्ध भक्त कावित्री, देखिए प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो करेक्ट है राजकुमार भोजराज, ऑप्शन नंबर बी। फर्रुख हसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो देखिएगा राइट आंसर होगा सैयद बंधुओं की सहायता से। अगला है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो राइट है बदायूनी ने। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो राइट है साथियों हैदर अली ने, ऑप्शन नंबर बी। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। शुद्धितपासन के रचयिता कौन है? तो साथियों याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो याद रखिएगा पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए। शून्य की खोज किसने की थी? तो साथियों देखिए शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना पेबाकी या पाईबाकी। आदिवासियों उदरवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार कब बनी थी? तो राइट आंसर है साथियों भारत सरकार अधिनियम 1919 में। बीजक का रचयिता कौन था? तो साथियों देखिए बीजक की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास ने। अगला है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको इतना बता देता हूं कि दिन ए इलाही धर्म 1982 में शुरू हुआ था, माफ़ करना 1582 में शुरू हुआ था, है ना, 1582 में, और कोई एक मुगल शासक ने इसको शुरू किया था। इनमें से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो देखिए कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार रामा स्वामी मंदिर, इन तीनों मंदिर का निर्माण कराया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरा के नायकों ने या पांड्य शासकों ने करवाया था, जो कि मदुरई में स्थित है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमदायित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। तो साथियों भारत के इतिहास के टॉप 100 यानी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में कराएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस पड़े हैं, आप लोग वो सारे क्लासेस जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।